तो अपने बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर को स्मैकडाउन के अंदर सस्पेंड कर दिया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई से, क्योंकि उन्होंने अपना पुराना वाला खूंखार वाला रूप, जिस रूप के लिए हम लोग एक्चुअल में जानते हैं ना लेसनर को, वो वाला दिखा दिया। और फाइनली कुछ रीजन आ चुका है सामने क्यों लेसनर को किया गया सस्पेंड, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इसके पीछे क्या प्लान्स और क्या पॉसिबली रिटर्न डेट हो सकती है, कब एक बार फिर से रोमन और लेसनर क्लैश हो सकता है, इसको लेकर कुछ न्यूज आई है सामने। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बड़ा टाइटल मैच भी ऑफिशियल कर दिया रॉ के सीजन प्रीमियर वाले शो के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई की फर्स्ट एवर परमानेंट फीमेल रेफरी ने भी क्राउन ज्वेल के अंदर रेफरी वाली गिरी करके थोड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर ली है। और सऊदी अरेबिया के अंदर एक बार फिर से कब डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस जाने वाली है इस ईयर के क्राउन ज्वेल के बाद, इसको लेकर भी कुछ न्यूज आई है सामने। मजेदार सी वीडियो होगी और भी काफी सारी न्यूज के बारे में करेंगे बात। सो विदाउट लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले गुड न्यूज के साथ में, और ये जुड़ी है हमारी ईएसटी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई बियांका बिलेयर के बारे में। रिसेंट टाइम में जो बियांका बिलेयर का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रन रहा है मेन रोस्टर में, सही में वो काफी कमाल कर रहा है। हमने देखा उन्होंने रॉयल रंबल जीता, रेसलमेनिया में उन्होंने साशा बैंक्स को हराया, उसके बाद उन्होंने ईएसपीवाई की ट्रॉफी भी जीती, और उन्होंने काफी कमाल के मैचेस दिए, टाइटल डिफेंस दिए। और रिसेंट जो मैच हुआ था क्राउन ज्वेल के अंदर, उनमें भी उनकी क्या कमाल की परफॉर्मेंस आई थी। और होता कि रिसेंटली पीडब्ल्यूआई 500 की जो वुमेन्स वाली लिस्ट है वो आती है सामने। जो मेंस वाली लिस्ट थी वहां नंबर 1 के ऊपर थे केनी ओमेगा, नंबर 2 पर थे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। लेकिन जो वुमेन्स की लिस्ट आई है वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई आई है टॉप के ऊपर, क्योंकि नंबर 1 पे जो नेम है वो है हमारी ईएसटी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई बियांका बिलेयर का। और मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस बियांका बिलेयर को इस पूरी लिस्ट को टॉप पर करने के लिए, और डेफिनेटली वो चीज डिजर्व करती हैं। हमने देखा भाई क्या कमाल की उनमें स्ट्रेंथ है, क्या कमाल की उनकी मैचेस की क्वालिटी है, और ऊपर से जो सारी चीजें उन्होंने कर दिखाई है ना रेसलमेनिया से लेके अब तक या फिर उससे पहले, वो सीरियसली अनबिलीवेबल है। और मेरे हिसाब से बियांका बिलेयर नंबर 1 पे डेफिनेटली डिजर्व करती हैं। जो टॉप 10 है वो आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर साशा बैंक्स का नाम है, यहाँ पर एईडब्ल्यू के जो वर्ल्ड चैंपियन अपने ब्रिट बेकर हैं वो आई है 4th नंबर के ऊपर, साशा बैंक्स है 6th नंबर पे, उसके बाद लियू शिराई है अपनी, और रकेल गोंजालेस है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर बेकी लिंच पहले वापस आ जाती तो शायद वो भी इस लिस्ट के अंदर शामिल होती, लेकिन टॉप 10 के अंदर शार्लेट फ्लेयर नहीं है, ये जरूर एक बड़ी चीज है। देखते हैं अभी फिलहाल क्या होता है आने वाले टाइम में, लेकिन कांग्रेचुलेशंस बियांका बिलेयर को एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के लिए। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है जुड़ी है अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। एज ने दी कमाल की परफॉर्मेंस हेल इन अ सेल मैच में जो कि था क्राउन ज्वेल के अंदर, लेकिन क्राउन ज्वेल शो खत्म होने के बाद स्मैकडाउन के शो के स्टार्ट होने से पहले एज ने एक फोटो रिवील की है जहां पर उनके काफी तगड़े निशान दिखाई दे रहे हैं हमें, जो कि उनको मिले, जो कि उनको ऐसे निशान मिले जो कि शायद मिटाए जा नहीं पाएंगे सेथ रॉलिंस के मैच के। वो आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर एज की जो पीठ है हो चुकी है पूरी लालम लाल, और भाई जो निशान देख रहे हो सही में बड़े खतरनाक टाइप से हैं। अब एज की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है इस कमाल के हेल इन अ सेल मैच के बाद कि भाई क्या उन्होंने मैच दिए इस एज के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से तारीफ करना है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की भी बनती है। अब मैं दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन सेथ रॉलिंस अगर वो शायद मैच में ना होते मैच इतना कमाल का नहीं जा पाता। एग्जैक्टली क्योंकि दोनों तरफ से एकदम कमाल की जब परफॉर्मेंस आई है तब आप एक मैच को एक ओवरऑल मैच कह सकते हो कि हाँ भाई ये मैच परफेक्ट मैच था। और सेथ रॉलिंस और एज ने एक बार फिर ये बात साबित कर दी है कि इस जनरेशन के सेथ रॉलिंस कमाल के सुपरस्टार हैं, और एज हमेशा ऑल टाइम राउंडर और ऑल टाइम फेवरेट ही रहने वाले हैं। क्या कहना भैया इन खूंखार निशान के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है इस बार जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक ऑफिशियल के बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यूई की फीमेल रेफरी के बारे में, जो कि परमानेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई की पहली रेफरी है जिनका नाम जेसिका है। और उन्होंने क्राउन ज्वेल के अंदर जाकर एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि जेसिका ऐसी पहली फीमेल रेफरी बन चुकी है जिन्होंने एक्चुअल में रेफरी गिरी की है जाके क्राउन ज्वेल में या फिर सऊदी अरेबिया में। क्योंकि आज तक जितने मैचेस हुए हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, चाहे प्रोफेशनल रेसलिंग के हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई को या फिर कोई भी और ब्रांड की कंपनी के हो, वहां पर हर मैच के अंदर एक मेल रेफरी रहा है। लेकिन जेसिका ऐसी पहली फीमेल रेफरी है जिन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर रेफरी गिरी की है, और एक मैचेस के अंदर नहीं, आई गेस वो 2 मैचेस के अंदर थे। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, इवन एज ने यहाँ पर उन्हें कांग्रेचुलेशन की है। अब मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई और जो सऊदी अरेबिया के बीच डील हुई है उसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज फीमेल्स का ही है जो कि सऊदी अरेबिया में रहते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे करके फीमेल सुपरस्टार्स को वहां पे कंपीट करवा रही है, और वहां पर रेफरी भी जा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है सऊदी अरेबिया में, जब भी उनका इवेंट होता है उनमें फीमेल एम्पावरमेंट को, एम्पावरमेंट को दिन क्या बोल रहा हूं मैं, चलो जो भी समझ तो गए होंगे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है मंडे नाइट रॉ के सीजन प्रीमियर के बारे में। आने वाला जो मंडे नाइट रॉ का शो होगा वो होने वाला है सीजन प्रीमियर, और सभी की यही उम्मीद है कि भैया सीजन प्रीमियर से मंडे नाइट रॉ सुधरने वाला है। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा चांस लग नहीं रहा है, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच कंफर्म किया वो एक बार फिर से रॉ की टैग टीम टाइटल का मैच होने वाला है। एजे स्टाइल्स एंड ओमास एक बार फिर से फेस करेंगे आरके ब्रो का। क्राउन ज्वेल के अंदर मैच हुआ, उससे पहले मंडे नाइट रॉ में मैच हुआ, उससे पहले पीपीवी में मैच हुआ, उससे पहले वाले रॉ में मैच हुआ, रेसलमेनिया में मैच हुआ। भाई कितनी रेसलमेनिया में नहीं, सॉरी, कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है यार। समर स्लैम
टाइम से लेके अब तक इनके इतने सारे मैचेस हुए हैं, लेकिन WWE को कोई और मैच सूझता ही नहीं है। उस मैच में भाई एजे स्टाइल्स है, अपने एजे स्टाइल्स को सिंगल्स में बुक करके देखो। RK ब्रो एक ऐसी टैग टीम जिसकी इतनी ज्यादा हाइप बनी थी, लेकिन WWE धीरे धीरे करके उनका कचरा टाइप से पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा कर रही है। न्यू अपोनेंट्स दो, डिफरेंट अपोनेंट्स दो, फैंस को देखने में मजा आएगा। लेकिन एक बार फिर से यही मैच कंफर्म हुआ है। होप करता हूं कि इस मैच के अंदर इस बार कुछ अलग चीज हो। मैं ये नहीं कह रहा टाइटल चेंज हो जाए, होप करूंगा कि एजे स्टाइल्स एंड ओमास को थोड़ा बहुत जो स्प्लिट टाइप है WWE इस मैच के अंदर दिखाएगी तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बाकी देखते हैं WWE किस तरीके से पूरा सीजन प्रीमियर बुक करती है। बस होप ही करूंगा कि WWE कचरा ना करे। आपके पास कुछ बड़ी स्टार पावर्स है यार, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, रेटेड आर, सुपरस्टार एज, प्राइस फाइटर, केविन ओवेंस, फिन बैलर है, बहुत से नाम है। देखते हैं सीजन प्रीमियर किस तरीके से होता है। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है WWE की सऊदी अरेबिया के रिटर्न के बारे में जुड़ी है, जो कि क्राउन ज्वेल 2021 के बाद होने वाली है। अभी रिटर्न कब होने वाली है WWE का, क्या बैक स्टेज के ऊपर रिएक्शन है क्राउन ज्वेल 2021 के बाद, इसको लेकर काफी सारी न्यूज आई है सामने। और बताया जा रहा है कि जो WWE है वो अपने क्राउन ज्वेल के शो से काफी ज्यादा खुश है। उन्होंने देखा भैया की सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी जगह पे किस तरीके से तारीफें हो रही है क्राउन ज्वेल की मेन इवेंट के एंडिंग को छोड़ के। कि बाकी जो शो था शुरुआत से लेकर आखिरी तक कमाल का था, बस मेन इवेंट थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। लेकिन WWE सोच रही क्यों ना हम लोग क्राउन ज्वेल के अंदर एक बार फिर से काफी जल्दी वापसी करें। और बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसके पहले क्वार्टर के अंदर ही WWE एक बार फिर से करने वाली सऊदी अरेबिया के अंदर रिटर्न। पहला क्वार्टर मींस जो पहले 6 महीने होने वाले हैं WWE उसी के बीच में डिसाइड करेगी कि एक बार फिर से क्यों ना सऊदी अरेबिया जाया जाए। वैसे आगे से 10 साल की डील है जहां तक मुझे याद है सऊदी अरेबिया और WWE के बीच में, और ये पार्टनरशिप इतनी लंबी चौड़ी तो डेफिनेटली WWE यहाँ पर रिश्ते नाते थोड़े अच्छे बनाना चाहेगी। इस ईयर के क्राउन ज्वेल के शो को WWE फैंस की तरफ से भी काफी अच्छी हाइप मिली थी और ऊपर से वहां का जो क्राउड है मुझे लगा भैया डल लेकिन एनर्जेटिक क्राउड था पूरे मैच में। मैच स्टार्ट होने से पहले दिस इज ऑसम के चैंट लगने लग गए थे एज और सेथ रॉलिंस के मैच में। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब WWE जाएगी सऊदी अरेबिया के अंदर उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब शो का नाम क्या होगा, वो क्राउन ज्वेल होगा, वो सुपर शोडाउन होगा, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल होगा, ये तो WWE में बाद ही में कंफर्म करती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ काफी जल्दी एक बार फिर से WWE सऊदी अरेबिया में जाएगी। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है इस बार ये अपने बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया रिसेंटली स्मैकडाउन के शो से क्योंकि उन्होंने WWE ऑफिशियल्स, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, इवन बेचारे कैमरामैन को भी नहीं छोड़ा। उसकी ये गलती है, इतनी अच्छी फुटेज तो निकाल रहा था लेसनर की कुटाई की, लेकिन बाय द वे लेसनर का सस्पेंशन कुछ इस तरीके से था जब आप फेल होने के बाद भी एकदम चौड़े हो के घर पे बताते हो कि भैया मैं फेल हो गया, तो वैसे लेसनर का सीन है वो एक्चुअल में सस्पेंड तो हो गए, लेकिन एडम पीएस की जो उन्होंने धुलाई की, जो उन्होंने पैंट एंड का कांड कर दिया वो काफी कमाल का था। बाय द वे जो सस्पेंशन के पीछे रीजन आया सामने आए काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि सर्वाइवर सीरीज 2021 ऑलरेडी काफी नजदीक आ चुका है और WWE को हाइप किस चीज की क्रिएट करनी है, रोमन रेंस वर्सेस बिगी, यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस WWE चैंपियन, बेस्ट वर्सेस बेस्ट के बीच में। अब बीच में अगर लेसनर को हम लोग डाल देंगे तो वो वाली हाइप कैसे क्रिएट हो पाएगी। अब हमें लेसनर की स्टोरी भी कंटिन्यू करनी क्राउन ज्वेल के बाद, तो WWE को लगा यही अच्छा खासा डिसीजन होगा, एक अच्छा बेटर सेंड ऑफ करते हैं लेसनर का 1-2 महीने के लिए। लेसनर को WWE से बाहर रखेंगे, सर्वाइवर सीरीज आएगा, रोमन वर्सेस बिगी का मैच करवाएंगे और मजा सा आ जाएगा भैया वहां पे, क्योंकि वहां पे चैंपियन वर्सेस चैंपियन के ही मैचेस होते हैं। अब यहां से WWE के 2 फायदे हुए, वो लेसनर रोमन की स्टोरी भी कंटिन्यू कर पाएगी और एक प्रॉपर फ्यूड भी डेवलप कर पाएगी रोमन और बिगी के बीच में। अब बात आती है लेसनर की सस्पेंशन के रिटर्न के बारे में, कब तक वो रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई गेस यहाँ पे WWE ने जानबूझ के जो इनडेफिनिट टाइम पीरियड है वो रिवील किए, वरना WWE बता सकती थी कि रॉयल रंबल के अंदर या फिर उससे पहले। तो जहां तक मुझे लगता है इनडेफिनेटली टाइम पीरियड का मतलब ये होने वाला है कि WWE देखेगी भैया उस टाइम स्टेटस क्या हम सभी का, यानी कि मान लो अगर उस टाइम स्मैकडाउन की जो रेटिंग्स है वो अच्छी खासी आ रही है तो WWE सोचेगी क्यों ना इस मैच को हम लोग रेसलमेनिया के लिए बचा के रखें। अगर WWE को लगता है भैया स्मैकडाउन की रेटिंग चलो ठीक ठाक आ रही है, लेकिन हमारे पास रेसलमेनिया से पहले रॉयल रंबल के लिए कोई ढंग का ओपोनेंट नहीं है रोमन रेंस के लिए, तो ऐसा करते हैं क्यों ना हम लोग रॉयल रंबल शो में ही रोमन वर्सेस ब्रॉक मैच करवा देते हैं। अब रेसलमेनिया में कौन टाइटल लेके जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है। अब रेसलमेनिया के लिए WWE को एक अच्छा ओपोनेंट मिल जाता है लेसनर के अलावा, तो डेफिनेटली WWE से कंसीडर करने वाले, और लेसनर रोमन का मैच आपको पहले दिखाई दे जाएगा। ओवरऑल जो मैच है वो डे 1 PPV के बाद ही होने वाला है, क्योंकि यही तो बड़े शोज हैं जहां पर WWE इस मैच को कंसीडर करने वाली है, या फिर रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया। अगर रॉयल रंबल के लिए वैसे लेसनर एडवर्टाइज किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली मैच रॉयल रंबल में हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है कि इस बीच में एलिमिनेशन चेंबर PPV आएगा, उसके बाद जाके लेसनर रिटर्न करेंगे और फिर रेसलमेनिया के लिए ये मेगा फ्यूड हमें बुक होता हुआ नजर आएगा। ये कुछ अभी फिलहाल न्यूज है, कुछ अभी फिलहाल रूमर से जो कि मैं आपको बता सकता हूं लेसनर की सस्पेंशन को लेकर। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, बार बार बताकर थक गया यार, छोटे बच्चे वाली हरकतें हो जाती हैं। बाय द वे हम कौन सा बहुत बड़े हो गए हैं। लाइक कर देना नीचे वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके
नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।